गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग जो है जैसा कि मैथ्स बाय रवि सर है। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और आप इस पर पूछ सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग अपना स्टैटिस्टिक्स समझिएगा। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का जो है पार्ट नंबर 3 यहाँ पर अपलोड किया जाएगा और आप लोग कृपया करके जो है ईयरफोन के साथ ज़रूर सुनिएगा, है ना, ताकि आपको आवाज़ सही से सुनाई दे। और यहाँ पर सुनिएगा, इसके पहले आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया जा चुका है। और आज की जैसा कि इसके पहले आपने देखा था जो स्टैटिस्टिक्स था, है ना, यहाँ पर आपने इसका सेंट्रल टेंडेंसी देखा था। सेकंड क्लास में आपने पार्ट 2 में सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, और उस सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ें आपने देखा था। एक तो आपका था मीन और दूसरा आपका था मोड और जो तीसरा था आपका वो था मीडियन था। तो यहाँ पर समझिए, मीन, मोड और मीडियन, ये 2 चीज़ें तो क्लियर हो गया है। लेकिन मीन का एक तरीका तो बताया गया था, लेकिन मीन जो है कई तरीके से निकाला जाता है, यानी कि देयर आर मैनी मेथड्स टू फाइंडिंग द मीन। क्लियर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर आर मैनी मेथड्स टू फाइंड द मीन। मतलब मीन को फाइंड करने के लिए कई सारे मेथड हैं। मीन को फाइंड करने के लिए बेटा कई सारे मेथड हैं। और वो मेथड क्या है? एक तो आपने सिंपल सा देखा था कि अगर कोई एक ही डेटा दिया गया हो, फर्स्ट मेथड की अगर बात करें तो कल की क्लास में देखा था, अगर केवल टर्म दिया गया हो, जैसे हो 2, है ना, 5, 1, 7, 17, 10, है ना, और 13, इस तरह से दिया गया था। अगर केवल टर्म ही दिया गया हो, इफ़ द टर्म इज ओनली गिवन देन वी हैव टू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन। हमें वहाँ पर सिंपल सा एक ही तरीका अपनाना होगा। सबसे पहले तो जो भी टर्म दिया गया हो उसको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में आपको लिख लेना होगा। तो अगर इसकी बात करें, इसका जो असेंडिंग आर्डर क्या होता है, तो इसका जो असेंडिंग आर्डर होता है, असेंडिंग आर्डर मीन्स होता है इंक्रीजिंग आर्डर मीन्स स्मॉल टू लार्ज। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट लिखेंगे, फिर उससे लार्ज, उसके बाद उससे लार्ज, उसके बाद उससे लार्ज, ऐसे हम एक एक चलते रहेंगे, है ना। तो आपने देखा था, तो सबसे पहले आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर जिसमें आप चाहो उसमें चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे चाहे आप असेंडिंग आर्डर में अगर करेंगे तो आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 आएगा, इसके बाद में 2 आएगा, इसके बाद में क्या आएगा बेटा? 3 है तो नहीं, 4 भी नहीं है, 5 है, 5, इसके बाद में 7 आएगा, और 7 के बाद में क्या आएगा? 10 आएगा, और 10 के बाद में 13 आएगा, और इसके बाद में जो है 17 आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपको वीडियो बहुत स्लो लग रही है तो आप 1.25 या 1.5x में देख सकते हैं, है ना। रिजोल्यूशन आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये असेंडिंग आर्डर में चाहे आप चेंज कर लीजिए, अगर आप असेंडिंग में नहीं करना चाहें नो प्रॉब्लम, आप इसको किस में कर दीजिए? डिसेंडिंग में कर दीजिए। तो इसका बेटा जब डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा तो डिसेंडिंग आर्डर मीन्स होता है बेटा डिक्रीजिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर मीन्स क्या होता है? डिक्रीजिंग आर्डर होता है। तो डिक्रीजिंग आर्डर का मतलब क्या होता है? लार्ज टू स्मॉल। सबसे पहले लार्जेस्ट लिखिए, उसे जस्ट स्मॉल। तो बेटा लार्जेस्ट इसमें क्या है? 17 है। इसके बाद में इससे लेस 10, सॉरी इससे लेस 13 है, और इससे लेस क्या है बेटा? 10 है, और इससे लेस क्या है? 7 है। 7 से लेस क्या है? 5 है, और 2 है, और 1 है। तो नो प्रॉब्लम, अब चाहे असेंडिंग आर्डर में चेंज कीजिए या डिसेंडिंग आर्डर में चेंज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन
अगर केवल टर्म ही दिया गया हो बेटा तो वहाँ पर आपको ये काम करना ही होगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तब फाइनली आपको ये करना ही होगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे आप आंसर इसमें गलत आएगा, आंसर सही नहीं मिल पाएगा। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो पहला स्टेप ये था आपने, है ना। इसके बाद में आपको काउंट करना है नंबर ऑफ टर्म्स कितने बेटा, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जैसा कि यहाँ पर अगर काउंट करेंगे तो आएगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टोटल मिलाकर कितने टर्म हैं, 7 टर्म हैं। तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे टर्म को हम मान लेंगे, टोटल टर्म को n से डिनोट कर देते हैं। अगर n का वैल्यू जो है 7 8 जो कुछ भी आ रहा है वो इवन में हो, इवन नंबर में हो, एक कंडीशन या तो इवन नंबर में आएगी या तो n का वैल्यू बेटा कोई ऑड नंबर हो सकता है। ऑड नंबर मीन्स डेट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड इवन नंबर मीन्स व्हाट, डेट इज डिविजिबल बाई 2। आपको ये दो कंडीशन देखनी होगी, क्लियर है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पर बेटा टोटल 7 टर्म है ना। तो यानी कि n का मान इवन नंबर तो है नहीं, n का मान क्या है, ऑड नंबर है। और बेटा जब n का मान इवन नंबर हो तो वहाँ पर जो मीन निकालने का फार्मूला होता है वो होता है n बाई 2, है ना, n बाई 2, फिर यहाँ पर लिख देंगे TH, क्लियर। और यहाँ प्लस अभी बताया जा रहा है, ये TH का मतलब क्या होता है, और प्लस दूसरा क्या होगा n बाई 2 प्लस 1, फिर यहाँ पर भी TH लिख देंगे। और इन सब का जो है हाफ, इन सब का क्या, हाफ, इन सब का हाफ। आप अपन यहाँ कर सकते हैं, हाफ ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऑड नंबर होगा बेटा तो वहाँ पर जो मेन निकालने का कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है n प्लस 1 अपान 2 और यहाँ पर TH, ये TH का मतलब बता रहे हैं, है ना, डोंट वरी। अभी पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो 17 13 10 7 5 2 1, ये आपका डिसेंडिंग आर्डर में चेंज करने से ऐसा आया है। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो n की वैल्यू 7 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पर ऑड नंबर है, अब यहाँ पर हम रखेंगे 7 प्लस 1 अपान 2 और डिवाइड बाई 2, और इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 7 1 8 बाई 2, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। और यहाँ देखिए TH लगा है तो फोर्थ टर्म बेटा, फोर्थ टर्म, फोर्थ। अब यहाँ TH का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, फोर्थ टर्म का मतलब फोर्थ नंबर का टर्म। तो बेटा यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे अपने क्वेश्चन से, और वो भी क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन से, जिसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज किया है, हमें उससे देखना है। तो बेटा यहाँ 1 2 3 4, फोर्थ टर्म यहाँ पर क्या आया, 7 आया, फोर्थ टर्म क्या आया है, 7। तो यहाँ पर बेटा ये 7 जो है आंसर हो गया आपका, 7 क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन बेटा मान लीजिए यहाँ पर एक टर्म और होता, यहाँ पर क्या होता, एक टर्म और होता, और वो टर्म मान लीजिए हमने मान लिया वो टर्म होता आपका 6 होता बेटा, है ना। समझिएगा इस चीज़ को, ये हम अलग से अभी इंक्रीज किया गया। ये मान लीजिए यहाँ 6 होता, जब यहाँ 6 होता तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म 8 हो गया, तो 6 होता, फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग में चेंज करना है। फिर जब असेंडिंग में चेंज करेंगे तो यहाँ बीच में 6 आ जाएगा। ये जो रेड से कर रहे हैं इसका मतलब हम बीच में कर रहे हैं, है ना, ऐड कर रहे हैं क्वेश्चन में, एक नया क्वेश्चन बना रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर 17, यानी कि 7 के बाद में क्या आता, 6 आता, तभी तो डिसेंडिंग होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर बेटा n का वैल्यू जो है आ गया इवन नंबर, यानी कि 8 आ गया। n का वैल्यू क्या आ गया, 8 आ गया, इवन नंबर आ गया। और जब इवन नंबर आ जाए तो उसके लिए हमें ये फार्मूला नहीं अपनाना है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट लेना है।
और ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट से जब मीन निकालेंगे बेटा तो यहाँ पर आएगा 1/2 और यहाँ देखिए n का वैल्यू हमारे पास 8 है, यानी कि 8 का डायरेक्ट करते हैं, जब 8 का हाफ करेंगे बेटा तो आ जाएगा 4th टर्म, है ना। और जब यहाँ 8 का हाफ करने के बाद 4th आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 4th तो आएगा, लेकिन उसमें कह रहे हैं +1 टर्म और कर दो, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5th टर्म। आई होप ये चीज़ आप लोग को डायरेक्ट भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए 1/2, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखेंगे 4th टर्म पर कौन सा है, 4th नंबर पर कौन सा टर्म है। 1 2 3 4, 4th नंबर पर 7 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 प्लस, और इसके बाद देखना है 5th पर कौन है, तो 6 है बेटा, तो 7 + 6। अब यहाँ TH नहीं लिखेंगे, अब इनको ऐड करो तो 7 6 हो गए 13, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, 1 के बाद 0 हो गया तो 2 5 जा 10, यानी कि 6.5 आया आपका। ये जो आपका आया है इवन नंबर, यानी जब 8 नंबर है तो ये मीडियन है, सॉरी ये चीज़ आपका मीन है ना, ये चीज़ आपका क्या है, मीन है। तो इस तरह से यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है भाई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गया हमें लगता है, सॉरी ये मीडियन है आपका, देखिए जरा सा ध्यान ना हो, ये आपका मीडियन है ना, MEDIAN, नो प्रॉब्लम भाई, ह्यूमन एरर तो होते ही है, सॉरी इसके लिए आप लोग से सॉरी चाहता हूँ। तो यहाँ देखिए मीडियन होता है ना, मीन एक्चुअल का मीन का अलग फार्मूला होता है, यहाँ पर हम लोग मीडियन को उठाए हैं, है ना। मीडियन के यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए भाई, मीडियन कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिख दीजिए, मीडियन लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये मीडियन का होता है। और सुने, ये तो एक्चुअल में देखा जाए तो मीडियन का मतलब होता है बेटा, हिंदी में थोड़ा बात कर लें तो इसकी हिंदी होती है माध्यिका होती है, और माध्यिका मतलब यार माध्यमिका जोन माध्यम आएगा, मतलब जो मध्य में है, मिडिल में है। यहाँ से ऑड में तो एकदम क्लियर हो जाता है मिडिल में कौन है, इसमें नहीं, तो इसके लिए फार्मूला बना। ये तो आपका फर्स्ट मेथड है ना। चलिए एक बार देखिए, ये आपने कल की क्लास में देखा था, ये तो जब सिंपल सा टर्म ही दिया गया हो तो उस सिचुएशन में निकालेंगे, लेकिन अगर यही चीज़ बेटा आ जाए ग्रुप में, है ना, यही चीज़ किस में आ जाए, ग्रुप में आ जाए, तो वहाँ पर कैसे निकाला जाएगा, है ना, वहाँ पर कैसे निकाला जाएगा। और सुनिए, इसी तरह आपने अब थोड़ा ये जो मिस्टेक हो गया था मीन का भी थोड़ा सा शार्ट में देख लिया जाए। आपने क्या देखा था, जैसे मान लीजिए निकालना हो मीन का, है ना, तो देखिएगा अगर मीन की बात करें तो मीन मीन्स होता है MEAN, एक प्रकार का मीन जो होता है एवरेज होता है, जो कि इसके पहले थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, वहाँ मीडियन होना चाहिए था, है ना। मीन मीन्स होता है एवरेज होता है, और एक्चुअल में इसका जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, ये होता है टोटल सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस होता है। क्या होता है, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस, है ना, और डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस, डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशंस। एक्चुअल में ये फार्मूला होता है आपका मीन का, है ना। लेकिन ये भी आपका वही सेम कैटेगरी है, ये आपका नॉर्मल के लिए होता है। नॉर्मल का मतलब जब केवल टर्म ही दिया गया हो, जब केवल क्या दिया गया हो, टर्म ही दिया गया हो। जैसे अगर क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है, हम कह दें मीन ऑफ, है ना, मीन ऑफ 7 8 5 2 1, इसका मीन बताइए। तो ये देखिए सिंपल सा एक टर्म ही दिया गया हो, बहुत ज़्यादा ग्रुप में नहीं है, तो ये एक्चुअल में जब सिंपली टर्म दिया गया हो वहाँ के लिए ये फार्मूला लागू होता है। तो यहाँ पर जब मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू, सारे को ऐड कर दो, चूँकि कहे क्या रहा है सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, तो ऐड कीजिए 7 + 8 + 5 + 2 + 1 डिवाइड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन कितने बेटा, 1 2 3 4 5 5 हैं, तो यहाँ अपन कर दीजिए 5। अब ऐड कीजिए
8 7 15 5 20 और 2 22 और 1 23 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, डेसिमल लगा, 5 6 जा, तो यहाँ पर आया 4.6। ये आपका मीन है। ये तो सिंपल है ना। कल की क्लास में आपने बाकायदा एकदम अच्छे से देखा था, लेकिन आज भी समझिएगा, अगर ग्रुप्ड यानी कि डेटा को ग्रुप में दिया गया हो बेटा, किसकी बात कर दें, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, यानी कि ऐसे डेटा की मीन निकालने की बात हो जो कि किस में हो, ग्रुप में हो, है ना। अब ग्रुप में का इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग कोई स्टूडेंट है, यहाँ पर क्या है बेटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और मान लेते हैं जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको हम F1 से डिनोट कर दे रहे हैं, है ना। ये चीज़ है। अब जैसे देखो बेटा, स्टूडेंट की जो नंबर है वो है आपका, मान लेते हैं 1 है, 3 है, 4 है ना, और जो है 3 है, 2 है, इस तरह से है, ऐसे कई। और मान लीजिए 1 एक स्टूडेंट ने, जो मतलब ऐसे स्टूडेंट कितने हैं, 10 ऐसे स्टूडेंट 1 है जिसने 10 मार्क्स पाया है। यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्या लिख दिया जाए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किया गया मार्क्स, मान लीजिए ये आपका x है, x से डिनोट कर दिया जाए, है ना, x1, या जो x ही आप सिंपल से कह सकते हैं, आप कुछ भी, x1 x2 x3। 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट है ना। इसी तरह बेटा मान लीजिए 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 स्टूडेंट है ना। और ये बताइए 36 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट है ना। और इसी तरह जो है 40 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, और 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं, और इसके बाद में 56 पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, है ना। ऐसे मान लीजिए और बना दिया जाए पूरा ऐसे, है ना, या इतना ही कर दीजिए आप, इस तरह से है, ये आपका बन गया। अब यहाँ डेटा जो भी है एक किस में है, एक ग्रुप में है। यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है वो किस में है, ग्रुप है। और देखिए टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 1 2 3 2 5 4 9, और 9 3 हो गया 12, और 2 14। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 14 स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं बेटा 14 हैं। अब हमें इनका बताया जाए कि जैसे पहले स्टूडेंट ने, यानी कि 10 मार्क्स पाने वाले एक स्टूडेंट है, इसी तरह 20 मार्क्स पाने वाले एक, लेकिन 36 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, और 40 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, और 50 मार्क्स पाने वाले 3 स्टूडेंट हैं, और 60 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं आउट ऑफ 60, यानी कि 60 में से, है ना। ये सारे स्टूडेंट हैं आपका। अब इनका हमें निकालना है मीन, हमें ये बताना है, अच्छा ये सारे स्टूडेंट मिलकर एवरेज कितना मिला है इन सबको मार्क्स, है ना, एवरेज कितना मिला। मीन का मतलब एक प्रकार का एवरेज ही होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका कॉलम दिया रहेगा, तो सबसे पहले ये तो दिया ही गया है, सबसे पहले आपको कॉलम में चेंज कर देना होगा, है ना, कॉलम में चेंज कर देना होगा, यानी कि टेबल बनाना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरह से कर दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, है ना, या मार्क्स ऑब्टेन्ड, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड पहले है तो पहले लिखना कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में भी। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया मार्क्स ऑब्टेन्ड हो गया, है ना। मान लेते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड जो भी पाया वो x1 है ना, और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, 10 है। चलिए इसे अभी बाद में बनाते हैं। और दूसरा बेटा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट,
मान लेते हैं ये क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं कि कितने मार्क्स पाए हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये F1 है, यहाँ क्या मान लेते हैं F1 है। तो बेटा देखो 10 मार्क्स जो हैं पाने वाले, 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 1 तो आपने यहाँ देखा 1 स्टूडेंट है। 20 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 1 स्टूडेंट है, यहाँ भी हैं। चलिए बताइए फिर 36 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 3 हैं, है ना। अब बताइए 40 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 4 हैं। और इसी तरह बेटा 50 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं 3 तो कितने हैं 3 हैं। और 56 इसके बाद में 56 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर 2। ये आपका हो गया, कॉलम तैयार हो गया। अब देखिए जब इस तरह से हमें इसका निकालना मीन, तो मीन निकालने के लिए बेटा ये ले लेंगे x1 और ये ले लेंगे f1, यानी कि मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे f1 x1, इसका मतलब f1 इंटू x1। तो बेटा 10 1 जा 10 हो गया, है ना। तो 20 1 जा 20 हो गया। 36 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और कैरी 1 10, 108 आ गया। 4 4 जा 16, 160 हो गया। और यहाँ पर 5 3 जा 15, 150 हो गया। और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और कैरी 1 11, 112 हो गया। ये चीज़ हो गया। अब देखिए जब इस तरह से हो जाएगा तो बेटा यहाँ पर जो फार्मूला होता है, यानी कि इस तरह से वहाँ पर जो मीन का फार्मूला होता है यहाँ पर देखिए लिख दिया जा रहा है ताकि इसी पेज में अच्छे से समझ में आ जाए। मीन का फार्मूला होता है बेटा सिग्मा f1 x1। अगर आप यहाँ f(x) माने तो सीधा f(x) लिखना, है ना। सिग्मा f1 x1 डिवाइड बाई, यहाँ पर अब यहाँ आपको डिवाइड में क्या लिखना है, ये चीज़ आपको यहाँ डिवाइड में देखिए, डिवाइड में यहाँ पर लिखना बेटा सिग्मा f लिखना है। डिवाइड में क्या लिखना है सिग्मा f लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ डिवाइड में आपको लिखना है सिग्मा f लिखना है, सिग्मा f। अब एक चीज़ और याद रखिए, सिग्मा का मतलब होता है बेटा टोटल। तो यहाँ f1 x1 का मतलब इन सबको टोटल करो, इन सबको क्या कर दो टोटल कर दो। और टोटल करने पर जो भी आएगा वही सिग्मा f1 x1 होगा, है ना। जैसे यहाँ पर देखो इन सबको टोटल करो, तो जब टोटल करेंगे तो देखिए 10 और 20 हो गया 30, 30 और 100 तो 130, 130 ऐसे आप कर लो यार सीधा, देखिए क्योंकि वैसे ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 8 2 10 हो गया, यहाँ 0 हो गया, है ना। 1 कैरी आ गया, हासिल आ गया, है ना। तो 2 1 10 और यहाँ पर देखिए सॉरी 2 1 3 हो गया और यहाँ 6 है, 3 6 कितना हो गया 9 और 9 और 5 14 और कैरी 1 15, हाँ ये 15 हो गया और कैरी 1 16, यहाँ 6 हो गया। अब यहाँ ऐड कर दो यार 1 1 1 3 1 4 और कैरी 1 5, यानी कि ये इतना हो गया। अब यही तुम्हारा है सिग्मा f1 x1, यही हो गया सिग्मा f1 x1, है ना। अब यहाँ पर इधर देखो बेटा, जब यहाँ करेंगे ऐड कर दो तो 1 1 2 3 5 5 4 9 14 और 9 3 12 और 2 14। तो यहाँ पर बेटा यहाँ जो है आपका सिग्मा f1 कितना आ गया, या सिग्मा f1 या f जो कुछ भी आप माने रहो, यहाँ पर आ गया 14। अब यार रख दो, इतना आसान है। देखिए मीन इज इक्वल टू 560 डिवाइड बाई 14, 14 1 जा 14 और 14 4 जा 56 और यहाँ 0, तो मीन कितना आ गया 40। ये हो गया आंसर हो गया, है ना। तो ये आपका दूसरा मेथड है जब डेटा किस में हो ग्रुप में हो। लेकिन अभी अभी कहानी बाकी है। देखिए ये तो डेटा ग्रुप में है, ये डेटा किस में है ग्रुप में है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को इस तरह से दिया गया हो, जैसे देखिए सेम वही समझिएगा। जैसे यहाँ पर बेटा इधर देखिएगा, जैसे मान लीजिए
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी वही चीज़ है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही चीज़ है, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार चेंज कर देते हैं थोड़ा, मान लेते हैं 2 है, 3 है, 7 है, 6 है और यहाँ पर बेटा 6 है। और ये जो हैं ये क्लास इंटरवल, यानी कि ये जो हैं ऐसा घुमा कर दे देते हैं, क्लास इंटरवल ऐसे दे देते हैं कि 10 से लेकर 25, 10 से लेकर 25 वाले क्लास में, या ऐसे कुछ भी 10 से लेकर 25 में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, 2 हैं, क्लास इंटरवल। इसी तरह बेटा यहाँ पर 25 से लेकर जो है 40, 25 से लेकर 43 हैं, ये क्लास इंटरवल है। और बेटा 40 से लेकर 55 7 है, और यहाँ पर 55 से लेकर 76 है, और इसी तरह 70 से 85 6 है, और यहाँ पर 85 से 100 तक भी क्या है 6 ही। तो यहाँ पर चलिए ये आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, इस तरह से दे दिया गया हो डाटा। ये देखो उड़ गया है ना, तो इस तरह से डेटा दिया गया हो। अब इसका तुम्हें क्या निकालना हो, इधर देखिए। अब यार यहाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्लास मार्क्स तो पता ही नहीं, क्लास का जो मार्क्स है वो पता ही नहीं है ना, चूँकि ये तो पता ही नहीं है 2 स्टूडेंट है वो कितना मार्क्स पाए ये तो पता ही नहीं है ना। तो ये मार्क्स निकालने के लिए हमें एक फार्मूला अपनाना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बेटा एक फार्मूला अपनाना पड़ता है, क्लियर। और वो होता क्या है, क्योंकि हम इसको मान सकते हैं F1 है ये, लेकिन इसको हम X1 नहीं मान सकते हैं। तो इसका जो X1 होता है वो कैसे निकाला जाता है, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, है ना। यानी कि इसका ये जो होता है क्लास मार्क्स, चूँकि यहाँ स्टूडेंट की बात है तो मार्क्स की, तो क्लास मार्क्स होता है, ये लोअर क्लास है, ये क्या है लोअर क्लास लिमिट, है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे लोअर प्लस, और बड़ी वाली कौन सी है अपर क्लास, क्लियर है ना। या आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपर क्लास प्लस अपर। अब यहाँ पर देखिए अपान क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अपान क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हम निकाल लेंगे। जब ऐसा करेंगे बेटा ना, इस तरह से आपको X1 का मान पता चलता जाएगा। इस तरह से आप करेंगे तो आपको किसका मान पता चलता जाएगा, X1 का मान पता चलता जाएगा। अब चलिए बनाया जाए। तो यहाँ पर आप कॉलम ऐसे बना लीजिए, ये मान लीजिए क्लास इंटरवल है ना। क्लास इंटरवल जो है 10 25 है, दोनों को ऐड करके हाफ करो तो आ जाएगा आपका क्लास मार्क्स आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर इसी समय निकाल लीजिए क्या क्लास मार्क्स, और इसको मान लीजिए X1 मान लीजिए। तो इसको जब हाफ करेंगे यानी दोनों को ऐड करेंगे 35, और 35 का जब हाफ करेंगे तो 17 हाफ आ जाएगा, मतलब 17.5 हो जाएगा, है ना। क्लियर है। चलिए पहले ऐसे बना लीजिए। और देखिए यहाँ क्लास इंटरवल है 25 से क्या है, और 25 से 40 है, 45 से क्या 40 से क्या है 55 है, और 55 से कहाँ तक है बोलिए 70 है ना। और 70 से कहाँ तक है 85 है, और 85 से कहाँ तक है 100 तक है। ये चीज़ है आपका, है ना। अभी इसको हटा देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेते हैं, है ना। क्या देख लिया जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लिया जाए। तो देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए F1 है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 3 7 6 6 6, तो 2 3 7 और यहाँ पर 6 6 6। और सुनिए ये चीज़ हो गया। F1 तो पता है, जब तक X1 नहीं आएगा तब तक हम F1 X1 नहीं निकाल सकते हैं, और जब तक हम F1 X1 नहीं निकालेंगे कुछ होने वाला तो है नहीं। चलो अब निकालते हैं, क्लियर। फिर यहाँ पर दोनों को ऐड करो तो 40 और 35, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा, और जब 65 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 32.5, है ना। इसका मतलब देखिए यह, अब इसको ऐसे बार बार नहीं करना है, थोड़ा स्मार्टली करना है। इनके बीच देखो डिफरेंस कितने का है 15 का है, तो 15 ऐड करते चलो,
इसमें 15 ऐड कर दो। जब 15 ऐड करेंगे 5 2 7 यानी कि 47.5 आ जाएगा। फिर इसमें 14 ऐड कर दो तो यहाँ क्या आ जाएगा 62.5 आ जाएगा। फिर इसमें 5 ऐड कर दो 15 तो यहाँ क्या हो जाएगा 77.5। फिर इसमें 15 ऐड कर दो 92.5। तो 92.5। ये चीज़ आ गया, देखो आराम से स्मार्टली। अब वो ऐसे करते रहो, यस सर। है ना। ये चीज़ हो गया। अब F1 X1 कीजिए, यानी कि 17.5 मल्टीप्लाई 2 यानी 17.5 दूना कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 17.5 दूना 35 है ना भाई। 17 हाफ 2 जा 35। अब इसी तरह यहाँ पर 3 5 जा 15, यहाँ इतना हो जाएगा। एक्चुअल में ये होगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, कैरी 1 5, 2 1 जा 2 1 3, है ना। इसी तरह इसका 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और 6 और 1 7 और 3 3 जा 97.5। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 और यहाँ 7 7 जा 49 और कैरी क्या था यहाँ 332.5। क्लियर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करके बताइए 332.5। 332.5। चलिए तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 332.5 और जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 375.0 आ जाएगा। और जब इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 465.00। हाँ 465, यहाँ 4 है भाई 465.0। और जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 555। हाँ 555 तम्बाकू, है ना। ये चीज़ आ जाएगा। तो अब भाई इसमें ऐड कर दो, है ना, तभी तो हमें सिग्मा पता चलेगा। तो सिग्मा F1 X1 अब सबको ऐड कर दो। जब सबको ऐड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1860.0 ये चीज़ आ जाएगा, है ना। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट को जब ऐड किया जाएगा, सिग्मा F1 को ऐड किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, है ना।